दोस्तों, चलिए हम शुरू करेंगे ये संकेत के बारे में। कितना भी सिंबल दिया हुआ है ना, उससे हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका तरीके से अगर त्रिकोण रहे और रेड में रहे तो उसको रुकिए। इसके बाद दूसरी में त्रिकोण रहे, गिव वे लिखा रहे, तो ये रास्ता दीजिए, ठीक है। इसके बाद है और नो एंट्री, यानी कि अगर इस पे कटा रहेगा तो प्रवेश निषेध है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद है आने वाला यातायात को प्राथमिक दिया जाता है। देखो, अगर एक छोटा सा सिंबल एक बड़ा सा सिंबल उधर से है, उल्टे में है, तो जो बड़ा वाला है तो आने वाला यातायात को प्राथमिक दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। सभी मोटर वाहनों का आना माना है। देखो, अगर ये काट दिया है तो यहाँ पे कोई भी मोटर गाड़ी नहीं जा सकता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अगर ट्रैक काटा हुआ है, जो है ना, ट्रकों का आना माना है। जैसे कि जब काट दिया है तो ट्रकों को आना माना है। इस सिंबल से क्या होगा? ट्रकों का आना माना है। और यहाँ पे है बैलगाड़ी और हाथ ठेला को आना माना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है बैलगाड़ियों का आना माना है। अगर काटा हुआ है सिंबल तो बैलगाड़ियों को आना माना है, ठीक है। इसके बाद तंगा को आना माना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हाथ ठेले का आना माना है। देखो, अगर कटा हुआ तो हाथ ठेले को माना है, आना, ठीक है। इसके बाद है साइकिल को आना माना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैदल यात्रियों को आना माना है। जब कटा हुआ है तो पैदल यात्रियों को माना है, ठीक है। इस सिंबल से है कि दाएं मुड़ना माना है, यानी कि कटा हुआ है ना, तो आगे जाकर जो दाएं है मुड़ा है वो माना है। राइट टर्न प्रोहिबिटेड है, यानी कि नहीं मुड़ना है, ठीक है। इसके बाद है बाएं मुड़ना माना है। चलो, बाएं मुड़ना माना है। इसके बाद है वापस मुड़ना यू टर्न माना है, यानी कि वापस मुड़ना, यानी कि सिंबल में दिखाया गया है कि कटा हुआ है और जाकर वापस आया है तो वह माना है, ठीक है। ओवरटेकिंग आगे निकालना माना है। जैसे कि एक सिंबल दोनों तरह से जा रहा है और ये आगे है मगर कटा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आगे जाना माना है, ठीक है। हॉर्न जो है ना, कटा हुआ है तो हॉर्न बजाना भी माना है, ठीक है। इसके बाद है 2 मीटर, ठीक है ना, 2m दिया हुआ है। इसका मतलब है कि मोटा चौड़ाई सीमा जो है ना 2 मीटर है। इससे ज़्यादा चौड़ाई सीमा इसका नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद है ऊंचाई जो है ना, 3.5 m का मतलब है ऊंचाई सीमा, वह 3.5 मिलियन से मीटर से ज़्यादा नहीं है इसका, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लंबाई सीमा, इसको देखिए, ये 10 मीटर से ज़्यादा लंबाई सीमा नहीं होना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, भार सीमा, यानी कि 5T लिखा है ना, तो 5 टन से ज़्यादा इस पे भार नहीं ले जाना है। एक्सल भार सीमा जो है ना, इस पे भार 4 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सल लोड लिमिट, यानी 4 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा सिंबल रहे और 50 दिया रहे तो इसका गति सीमा होता है। इसके बाद है ऐसा सिंबल दिया रेड से कटा रहे ब्लू में तो गाड़ी खड़ी करना माना है, नो पार्किंग, ठीक है, नो पार्किंग है। इसके बाद है गाड़ी रोकना या खड़ा करना माना है। ऐसा सिंबल रहे तो गाड़ी खड़ा करना या रोकना माना है, ठीक है। इसके बाद है बाएं मुड़ना अनिवार्य है, दाएं या संकेत विपरीत है, यानी कि बाएं मुड़ना अनिवार्य है। कंपल्सरी टर्न बाय राइट सिंबल इन सिंबल इज रिवर्सेड, यानी कि कंपल्सरी टर्न लेफ्ट है, यानी कि बाएं मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद है आगे चलना अनिवार्य है, यानी कि सीधे दिया हुआ है तो आगे चलना
आगे चलना सही है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जितना भी सिंबल है उसको बारे में हम देखते हैं। आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। बाएं यदि संकेत विपरीत है तो इसमें संकेत दिया हुआ है कि आगे चलिए और थोड़ा देर मुड़ जाइए, ठीक है। आगे चलकर मुड़ना है, ठीक है। और इसमें है आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, यानी कि आगे भी जा सकते हैं और दाएं भी मुड़ सकते हैं, ठीक है। इसका है। इसके बाद है आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद है अनिवार्य साइकिल मार्ग है, यानी कि साइकिल का अगर चिन्ह रहे तो अनिवार्य साइकिल मार्ग है, ठीक है। इसके बाद है हॉर्न बजाना अनिवार्य, अगर हॉर्न दिया हुआ है हॉर्न का चित्र तो हॉर्न बजाना अनिवार्य है। और इसमें हरा सिंबल दिया हुआ है ब्लू में और 30 लिखा हुआ है 30, तो अनिवार्य न्यूनतम गति जो है कितना है 30 है। इसके बाद है रोक समाप्ति चिन्ह, यानी कि व्हाइट में दिया और कला से कटा हुआ है तो रोक समाप्ति चिन्ह, यानी कि यहाँ पे रोक सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। दिया हुआ है दाहिना मोड़। इसके बाद है दाहिना मोड़ है। इसके बाद है ए सिंबल से दर्शाया गया है कि आप बायां मुड़ सकते हैं। इसके बाद दाहिना घुमावदार मोड़ है, दाहिना घुमावदार मोड़ है, ठीक है। इसके बाद है बायां घुमावदार मोड़ है। इस सिंबल का मतलब यही हुआ। और इस सिंबल का अर्थ होता है दाहिने मुड़कर फिर आगे जाना, यानी कुछ देर दाहिना मुड़िए और इसके बाद आगे जा सकते हैं आप। बाएं मुड़कर फिर आगे जाइए, बाएं मुड़िए और आगे जाइए, ठीक है। इसके बाद है गाड़ी चढ़ाई। देखो अगर इस सिंबल रहे तो गाड़ी चढ़ाई है, ठीक है। और सीधी ढलान, यानी गाड़ी ऐसा रहे। आगे बढ़ते हैं। आगे रास्ता संकरा, यानी कि नोरो, यानी कि थोड़ा कम रास्ता है, ठीक है। संकरा यानी छोटा हो गया है रास्ता। इसके बाद है आगे रास्ता चौड़ा है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आगे रास्ता चौड़ा है। सिंबल से पता आप कर सकते हैं कि आगे रास्ता चौड़ा दिया हुआ है। इसके बाद है संकरा पुल है, यानी कि पुल जो है ना दोनों कम चौड़ा है। संकरा यानी नोरो बीजे बहुत कम चौड़ा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी का मतलब होगा कि गाड़ी फिसलन यानी कि ढलान है। फिसलन भरी सड़क है, यानी कि गाड़ी जो है पिछिल है, फिसलन है। इसके बाद बिखरी बंजरी है, यानी कि वज्र है, बिखरी वज्र रखा हुआ है गाड़ी का, ठीक है, रास्ते में। इसके बाद है साइकिल क्रॉसिंग है। इस साइकिल का चिन्ह दिया हुआ है तो साइकिल क्रॉसिंग है। चलिए आगे हम देखते हैं और सिंबल क्या क्या है। इसमें पैदल यात्री दिया हुआ तो पैदल क्रॉसिंग है, ठीक है। इसके बाद है दो बच्चों दिया हुआ है तो आगे स्कूल है, ठीक है। इस संकेत से पता कर सकते हैं आगे स्कूल। यातायात संकेत तक, यानी कि पहले रेड और पीला, येलो और हरा, ठीक है। ग्रीन दिया हुआ है तो यातायात संकेत है। आप यहाँ ट्रैफिक सिग्नल है, इससे पता से कर सकते हैं ये ट्रैफिक सिग्नल का है। इसके बाद है ये भैंसी का दिया हुआ पशु है तो देख सकते हो गाय के दिया हुआ तो ये पशु है, इसका चिन्ह है कि आगे पशु भी है। इसके बाद नाव का चिन्ह दिया हुआ तो इससे समझ सकते हैं कि आगे नाव है, रोड पर सिंबल दिया रहे तो। और इससे दिया हुआ इस सिंबल से तो पत्थर जो है ना, पत्थर ढुलकने की संभावना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस सिंगल है खतरनाक गहराई, यानी कि गर्त दिया हुआ है तो इससे पता कर सकते हैं खतरनाक गहराई है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। और इससे उबड़ा या उबड़ खाबड़ सड़क है। देखो हल्का उभरा हुआ है ना तो इसको पता कर सकते हैं कि हल्का उबड़ खाबड़ सड़क है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे अवरोध है, ठीक है। आगे अवरोध है, इस सिंबल का मतलब आगे अवरोध है। इसके बाद है मध्य पट्टी में अंतर है, गैप इन मीडियम, ठीक है। कुछ जो है ना पूरा जो है ना पट्टी में अंतर है, थोड़ा सा गैप है, ठीक है। इसके बाद है ऐसे दिया रहे कटा हुआ तो चौराहा है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि चौराहा है। और देखिए ये दिया हुआ है बाईं और पार्श्व सड़क है, देखो बाईं ओर सड़क जा सकती है, ठीक है। इसके बाद है दाहिनी ओर पार्श्व सड़क, यानी कि दाहिना ओर जा सकती है।
और टी का आकार का मतलब है तिहारा, यानी कि तीनों ओर रास्ता है, यानी कि उधर भी है, इधर भी और इधर भी है। तो टी तिराहा है, यानी कि तिराहा, यानी कि तीन ओर रास्ता है, ठीक है। इसके बाद है वाई सड़क संगम, यानी कि दो दो और एक सड़क गया है, दोनों ओर बट गया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, वाई सड़क है, वाई सड़क संगम है, यानी कि दोनों साइड गया हुआ है, एक सड़क गया है तो दोनों साइड में वाई जग में सड़क बटा हुआ है। इसके बाद आगे हम देखते हैं विषम सड़क संगम है, यानी कि राइट भी है लेफ्ट भी है, ठीक है, आगे भी है विषम संगम। इसके बाद है विषम संगम सड़क मार्ग संगम है, देखो राइट लेफ्ट है, दोनों हो विषम संगम, यानी कि बहुत सारा रास्ता इसमें है। इसके बाद गोल चक्कर है, इस चीज़ से आप देख सकते हो कि गोल चक्कर है, यहाँ पे गोल चक्कर है, ठीक है, गोल चक्कर दिया हुआ है। घाट या नदी का किनारा है, इस सिंबल से अर्थ होता है कि घाट या नदी का किनारा है। आप सही से गाड़ी चलाइए। यहाँ जो इसका अर्थ होता है कि आम का आदमी जो है ना, आम आदमी काम कर रहा है, कोई भी आदमी काम कर रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से एक देख सकते हैं सिंबल से कि रक्षित संपर्क क्रॉसिंग है, ठीक है, रक्षित संपर्क क्रॉसिंग है, इससे दिया हुआ सिंबल से। और इसे समझ सकते हैं इस सिंबल से कि मानव रहित संपार है, यानी कि क्रॉसिंग है, अनग्रेडेड लेवल क्रॉसिंग है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखो अगर ऐसा चीज़ दिया है तो यह उससे समझ सकते कि नोएडा, दिल्ली और फरीदाबाद अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह है, यानी कि आगे नोएडा है, इसके बाद दिल्ली और फरीदाबाद, ये तीनों मार्ग को जोड़ रहा है अग्रिम मार्गदर्शक संगतव्य चिन्ह है, ठीक है। इसके बाद इससे पकड़ सकते हो कि दिल्ली, रेवाड़ी और अलवर और फरीदाबाद गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह है, ठीक है। इसके बाद है चंडीगढ़ 25 किलोमीटर है, इसके बाद शिमला 105 है और जालंधर 85 किलोमीटर अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य की दूरी सहित है, ठीक है। इससे देख सकते हो नागपुर जो है ना 10 किलोमीटर इधर है, दिशा चिन्ह दिया हुआ है, नागपुर इधर का ही है, ठीक है। इसके बाद है देखिए मेरठ जो है ना 15 किलोमीटर इधर है, रुड़की भी 65 किलोमीटर है आगे, ठीक है। इसके बाद है मुंबई, इससे पता कर सकते हो कि स्थान पहचान चिन्ह हम मुंबई में पहुंच गए हैं। इससे पता कर सकते हो कि आगे पेट्रोल पंप है यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इससे पता कर सकते हो इस चीज़ से कि अस्पताल है, ठीक है। और ये से चीज़ से पता कर सकते हो कि प्राथमिक उपचार केंद्र है, यहाँ पे आगे प्राथमिक उपचार केंद्र है। इसके बाद यहाँ से कर भोजन स्थान, यानी कि खाने की व्यवस्था है, ठीक है। इससे देख सकते हो अल्पाहार जलपान, यानी कि चाय उय पीने वाला स्थान है, ठीक है। और इस बेड से समझ सकते हो कि जो है ना बेड से विश्राम स्थल, यानी कि ठहरने वाला, कुछ देर विराम कर सकते हैं। इसके बाद है इस चीज़ से रेड दिया हुआ है कि आगे सड़क बंद है, और दोनों तरफ दे सकते हो, जहाँ पे रेड लगा हुआ है तो इस सड़क भी बंद है, इस सड़क भी बंद है, बंद दिया हुआ तो रेड लगा। इसके बाद है बस का चीज़ दिया हो तो बस स्टॉपेज है, और ऐसा दिया रहे तो आगे रेलवे स्टेशन है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देखो ये 1 किलोमीटर जो है ना दिया हुआ है, तो आगे जो ना सार्वजनिक टेलीफोन है, अब तो देखने को नहीं मिलता, पहले था, तो आगे सार्वजनिक टेलीफोन है, ठीक है। इसके बाद है ऐसा चिन्ह है तो आगे सुरंग है, ठीक है, आगे सुरंग है। ऐसा चिन्ह दिया रहे तो आगे पैदल यात्री है, ठीक है, पैदल पथ सवेवे है, यानी कि पैदल चलने वाली रास्ता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ईपी दिया हुआ है तो दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह है,
पार्किंग दिया हो पी से तो समझ जाओ कि दोनों तरफ आप गाड़ी खड़ा कर सकते हो। इस पी से साइकिल का चिन्ह दिया है तो साइकिल खड़ी करने की जगह है या पार्किंग की जगह साइकिल की भी है, ठीक है। और ये पार्क दिया हुआ है पी से और साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह है। पी से पार्किंग समझ सकते हो और जो सिंबल दिया है उसको खड़ी करने की जगह है, खड़ा करने की जगह है, ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं स्कूटर है तो स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़े करने की जगह है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। पी से दिया हुआ है टैक्सियाँ खड़ी करने की जगह है, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं ऑटो रिक्शा खड़े करने की जगह है। तो सेफ्टी इज नॉट जस्ट सिंबल, इट इज़ वे टू ऑफ लाइफ, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।